सभी भक्तों को राम राम। ईश्वर की प्राप्ति के लिए हम लोग मंदिर जाते हैं, लेकिन क्या पता ईश्वर किसी मैले कुचैले कपड़े में या किसी साधु संत के वेश में हमारे सामने खड़ा हो, लेकिन हम उसे पहचान ना पाएं। उसे हम धुतकार दें, डांट दें या मना कर दें। अगर सच्चे मन से ईश्वर की प्रार्थना की जाए तो भगवान भक्त के मन की बात जान लेते हैं और भक्त के साथ लीलाएं करते हैं। एक बार की बात है, बाबा नीम करौली के एक भक्त थी, नैनीताल की रहने वाली श्रीमती विद्या शाह। बाबा के भक्तों के अनुसार एक दिन विद्या शाह मन में सोच रही थी कि महाराज जी, आप सबके घर आते हैं, मेरे घर भी कभी आओ। मैं तो संकोच के कारण कह नहीं पाती। शाह के अनुसार तभी बाबा बोले, हम तेरे घर आएंगे, तू मंदिर में हवन करा। इस बात से खुश हो गई शाह ने मंदिर के पुजारी से हवन का अनुष्ठान कराया और जिस दिन पूर्णा होती थी उस दिन वे प्रसाद लेकर घर आ रही थी तो शाह ने देखा कि रास्ते भर एक दुबला पतला साधु उनके पीछे पीछे चला आ रहा है। साधु काफ़ी देर से उनके पीछे पीछे आने के कारण शाह परेशान हो रही थी। विद्या शाह जी का घर बाजार में था और घर आने का रास्ता एक पंजाबी परिवार के घर से होकर जाता था। बाबा को नहीं पहचान रही विद्या शाह जल्दी जल्दी घर की संकरी सीढ़ियाँ चढ़ने लगी और घर के भीतर चली गई। इधर साधु भी पीछे पीछे जाता रहा। तभी एक पंजाबी परिवार की महिला घर से बाहर निकलती है और साधु को डांट देती है और वहाँ से भगा देती है। महिला समझ नहीं पाई कि वो पीछे पीछे क्यों जा रहा था। इस घटना के बाद कुछ समय बाद जब विद्या शाह बाबा के पास बैठी थी तो उसके मन में ख्याल आया कि बाबा ने घर आने की बात तो कही थी, तो उनसे पूछ ही लेती हूँ कि घर क्यों नहीं आए। तो पूछा उसने बाबा से कि बाबा आप घर पे क्यों नहीं आए, मैंने यज्ञ भी करा दिया, प्रसाद भी लगा दिया, सब काम कर दिया जैसे आपने कहा था। इस पर बाबा बोले, हम तो वहाँ गए थे पर तेरे यहाँ की पंजाबन ने हमें भगा दिया। इस तरह विद्या शाह बाबा को पहचान ही न पाई। इस बात की विद्या को अपने मन में बहुत ग्लानि हुई। बाद में उन्होंने लोगों को बताया कि बाबा तो किसी भी रूप में आपको मिल सकते हैं, बस आप पहचान तो लीजिए। अगर आप बाबा के बारे में और जानना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, व्हाट्सएप स्टेटस भी डालिए, दोस्तों का शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए और आप बाबा की क्या बात सुनना चाहते हैं और आपका भी कोई किस्सा या कहानी बाबा से जुड़ी हुई है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं। आपकी कहानी हम शेयर करेंगे दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ, भक्तों के साथ, ताकि वो भी लाभान्वित हो सके आपकी बातों से। जय श्री राम।